बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से आपका जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचार सुखी जीवन के सूत्र कहलाते हैं। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं और वह है दुख, सैडनेस। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक ना एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक ना एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। जानते हैं गौतम बुद्ध से कि जीवन से दुख को कैसे करें दूर। ऐसे दूर होगा दुख, दुख को समझें। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती है। इसीलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। ऐसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। यह कहानी गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और उनकी शिक्षा को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध के बारे में बहुत से अपशब्द कहे और उन्हें बुरा भला कहा। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत और स्थिर रहे। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, उस व्यक्ति ने आपको इतनी बुरी बातें कही, फिर भी आप शांत कैसे रह सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने फिर समझाया, ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बुरा भला कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। तुम शांत रहकर उसकी नकारात्मकता को खुद पर प्रभावी नहीं होने देते। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारी आलोचना, हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। यह सच्ची बुद्धिमानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा शांत एवं स्थिर रहना चाहिए। बुद्ध के जीवन में कई कहानियां हैं जो हमें सीखने और प्रेरणा देने का मौका देती हैं। उनमें से एक कहानी है, बुआ समय में संत कौन कर सकता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या हर कोई संत बन सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है,
परंतु इसके लिए सही समय और सही प्रयास आवश्यक है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यहां पास ही एक तालाब है, क्या आप सभी उस तालाब से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर मेरे पास ला सकते हैं? शिष्य गए और तालाब से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाकर बुद्ध के सामने रख दी। बुद्ध ने उन सभी मिट्टियों को मिलाकर एक छोटी सी ढेरी बनाई। फिर उन्होंने कहा, देखो, यह मिट्टी अब एक ढेर बन गई है। यदि हम इसे अच्छे से सहेज कर रखें और समय समय पर इसमें पानी डालें तो यह उपजाऊ भूमि बन सकती है। इसी प्रकार यदि हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में प्रयास करें तो हम भी संत बन सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि हम इस मिट्टी को यहां वहां फेंक दें और इसकी देखभाल न करें तो यह बेकार हो जाएगी। इसी तरह यदि हम अपने समय और प्रयास को व्यर्थ के कामों में लगाते हैं तो हम संत नहीं हम भी संत बन सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि हम इस मिट्टी को यहां वहां फेंक दें और इसकी देखभाल न करें तो यह बेकार हो जाएगी। इसी तरह यदि हम अपने समय और प्रयास को व्यर्थ के कामों में लगाते हैं तो हम संत नहीं बन सकते। गांव के लोग इस उदाहरण से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि सही समय और सही प्रयास से ही कोई व्यक्ति संत बन सकता है। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही प्रयास करने से ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।